हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी विद्यार्थी ने बीएड किया हुआ है तो उसके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी की सूचना मिल रही है और ये वैकेंसी आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती की है। क्या होता था कि ये काफी समय से, एक साल से ये जो है चर्चा में रही है कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि काफी समय से इनके जो पद थे, कुछ सीटें थी जो कि आपकी खाली थी, और वो कितनी सीटें थी? 134 सीट। तो 134 सीट पर जो है अक्सर ये पूरे एक साल से ये चर्चा में बनी हुई थी कि 134 सीटों पर आपकी खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीईओ बोला जाता है, तो उसकी वैकेंसी जो है आपकी आ सकती है। ये पूरे एक साल से चर्चा में थी और ये अब तो ये पूरी तरीके से एकदम कंफर्म है कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही अगस्त तक हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो मेन 134 सीट खाली है, जिसका अधियाचन आपके लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। तो लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है ना, और साथ ही और किसके द्वारा भेजा गया है? शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो ये आपका 134 सीट पे आपको भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 2019 में लास्ट टाइम में आपकी जो है ये वैकेंसी आई थी। तो आखिर में ये चर्चा में अभी क्यों है? आखिर क्यों इतना समय लग गया कि 2019 के बाद से? वैसे तो 2019 के बाद से अभी तो थोड़ा कम समय हुआ है। जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो काफी लंबे समय के अंतराल के बाद 2019 में भर्ती देखने को मिली थी और लगभग 300 प्लस सीट पर आपकी जो है लास्ट टाइम 2019 में जो है ये भर्ती हुई थी। अब देखेंगे, अभी हम लोग भर्ती के प्रारूप पर भी बात करेंगे कि आखिर में ये भर्ती किस तरीके से कराई जाती है, क्या क्या इसका पैटर्न होता है पेपर का, सिलेबस में क्या क्या दिया है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों पर, और आपका जो मेन आयु सीमा है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों आयु सीमा पर हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम 2019 ये चर्चा में आखिर क्या था, क्यों ये देखा गया? तो देखो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, एलटी ग्रेड में भी एक समकक्ष शब्द दिया हुआ था। समकक्ष शब्द के कारण ही अक्सर जो बच्चे पात्र नहीं भी हुआ करते थे वो भी फॉर्म भर देते थे, और वो चैलेंज कहाँ चला जाता था? कोर्ट में। फिर भर्ती काफी लंबे समय तक रुकी रहती थी, क्लियर हो नहीं पाती थी। तो इन सभी विवादों से निपटारा के लिए ये जो समकक्ष शब्द है आपके नियमावली में, वो चीजें संशोधित करके उससे हटा दिया गया। अब देखिए, अब लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो इसमें अधिमानी अर्हता, अधिमानी का मतलब पता है ना कि यदि बीएड डिग्री है, बीएड के साथ इसमें क्या माना जाता था? एलटी डिप्लोमा को मांगा जाता था कि यदि आप बीएड के समकक्ष, अगर आपके पास बीएड नहीं भी है और आपके पास एलटी डिप्लोमा की डिग्री है तो आप जो है फॉर्म भर सकते थे, या बीटीसी है तो आप फॉर्म भर सकते थे, है ना, ये समकक्ष था। लेकिन अगर इन तीनों में अगर देखा जाए तो अधिमानी में क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि अधिमानी अर्हता से एलटी डिप्लोमा बीटीसी बाहर। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आपके पास बीएड है तो सबसे ज्यादा सेफ है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो न्यूनतम अगर देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इससे मैक्सिमम आपके पास डिग्री है चल जाएगा, लेकिन इससे न्यूनतम डिग्री नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। अब ये पूरी कहानी देख लेते हैं कि यही नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया। पहले जो नियम था कि उसमें शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड, ये किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया जाता था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिससे कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त किया है। यानी कुल मिलाकर के वरीयता बीएड वालों को ही दी जाए। तो इसमें लगभग लास्ट टाइम 2019 में 309 सीट पर वैकेंसी आई थी। इस बार तो बहुत कम है, और बहुत कम है तो आप जानते ही हो कि भाई जितने बच्चे एलटी ग्रेड देंगे, ये मान लीजिए कि जितने बच्चे एलटी ग्रेड देंगे
तो वो सारे के सारे बच्चे बीईओ भी देंगे, क्योंकि वो सारे एलटी ग्रेड वाले जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनके पास न्यूनतम डिग्री ग्रेजुएशन प्लस आपके बीएड के उनके पास डिग्री है, तो ये सारे के सारे बच्चे तो देंगे ही। तो आप सोच सकते हो कि 134 सीट, कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, वही वाला हाल है। तो 134 सीट, अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो पद होते हैं बहुत बल्क में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जितनी निश्चित तौर पे सीट खाली रहेगी उतने पे ही वैकेंसी दिया जाता है, तो ये बहुत बल्क में नहीं आते हैं। हाँ, लास्ट टाइम 309 इसलिए आए थे क्योंकि बहुत लंबे समय से इसमें वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से सीटें बहुत खाली थी, तो 309। अब इस दौरान क्या था कि बीच में बहुत ऐसे बीईओ यानी खंड शिक्षा जो है अधिकारी होंगे जो रिटायर हुए होंगे, जिससे कि आपकी सीटें 134 सीटों पर अधियाचन लोक सेवा आयोग को मिला है। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आयु सीमा बीईओ में, तो देखो पहले तो बीईओ में जिस तरह से एलटी ग्रेड में प्री और मेंस होगा, तो आपके बीईओ में भी प्री और मेंस पिछली बार 2019 में भी हुआ था, आगे भी जब एलटी ग्रेड में मेंस हो गया, अब वो भी लिखित, अभी हम दिखाएंगे। तो इसमें भी आपका जो लिखित था निबंध वगैरह का पेपर हुआ था, तो अभी हम लोग उस पर भी देखेंगे। अब देखिए, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3। पिछली बार भी आपका निगेटिव मार्किंग था, इस बार भी निगेटिव मार्किंग है, ठीक, 1/3। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आपके नोटिफिकेशन में जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष है, और जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष है। तो न्यूनतम यानी कि आपका मिनिमम जो एज है वो आपका 21 वर्ष है, मैक्सिमम जो आपका एज है वो 40 वर्ष है। चलिए, अब वो किस तारीख से 40 वर्ष और न्यूनतम मानते हैं वो हम जो है जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देखेंगे। तो अब देखिए, बीईओ में देखा जाए तो ये भी 2 लेवल पर पेपर होता है, प्री और मेंस दोनों होता है, ठीक है। अब प्री कैसा होता है? तो ये टोटली पूरा एमसीक्यू होता है, पूरे 120 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे के लिए होता है। यदि हम इसके सिलेबस पर बात करें तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। 120 प्रश्न होते हैं और 300 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो मार्क्स अगर देखा जाए तो 300 नंबर का, मार्क्स अगर देखा जाए तो 300 नंबर का, और प्रश्न आपका देखा जाए तो 120 का पूरा जीएस आता है। भले ये आपने बीएड किया है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें भी एलटी ग्रेड की तरह हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह आएगा, नहीं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट जीएस करना होगा, और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए भी आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, तो साथ ही साथ आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो वही सारे सिलेबस है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसमें कृषि का बहुत वेटेज होता है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, इसमें पर्यावरण और भूगोल का तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सामान्य भौतिक एवं तार्किक क्षमता, है ना। उत्तर प्रदेश पूरा स्पेशल आपका आएगा, मैथ्स आएगा, ये सारी चीजें, मैथ्स भी आता है। तो ये आपके पूरे 11 टॉपिक देखा जाए तो ये आपके प्री में। मुख्य परीक्षा की कुछ योजना आइए, ये थोड़ी सी, इसे मुख्य परीक्षा को हम लिखित परीक्षा कहते हैं, और इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं, आइए देखते हैं। मुख्य परीक्षा जब आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में बैठोगे, और जिसमें से एक पाठ प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा, और जो कि पूर्णांक आपका क्या है? 200 है। अब देखो, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा, और ये लिखित परीक्षा है, इसमें लिखना पड़ेगा। आप कहोगे मैम ऐसा कहाँ लिखा है कि इसमें लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें मुख्य परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र यथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, और हिंदी के साथ ही निबंध रहेगा, है ना। 3-3 घंटे का, यानी सामान्य अध्ययन का भी पेपर 3 घंटे का, और हिंदी, सामान्य हिंदी प्लस निबंध, ये दोनों 3 घंटे का पेपर। सामान्य अध्ययन भी आपका 200 अंकों का होगा, और जैसे देखो इस टाइप से होगा, आपका 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक होगा जीएस का, ये 200 अंकों का, कितना होगा? 200 अंकों का, 3 घंटे का समय मिलेगा, और एक प्रश्न पत्र होगा जनरल इंग्लिश का और निबंध, जो कि ये भी 3 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा, है ना। और ये पूरी तरीके से जो अंकों का प्रारूप है आप देख सकते हो।
जब आप पहला पेपर देने मतलब पहला पेपर दोगे जीएस वाला, तो उसमें लिखा है खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र पूरे 10 प्रश्न सामान्य उत्तरी, यानी उत्तरों की शब्द सीमा दे दिया है 125। यानी पहले खंड में आपको 125 शब्दों में, है ना, सबका उत्तर लिखना है, और हर जो प्रश्न होता है वो 10 अंकों का होगा। जबकि खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, वो लघु उत्तरीय। इसकी जो उत्तरों की शब्द सीमा होगी वो क्या होंगे, तो आपके 50 होंगे, और एवं प्रत्येक प्रश्न सिर्फ 6 ही अंक का है, क्योंकि शब्द सीमा कम है। जब शब्द सीमा कम है तो अंक भी कम होगा। फिर खंड स में अति लघु, तो यानी कि जो पहला वाला देख रहे हो ये एक तरीके से विस्तृत है ना, विस्तृत आपको उत्तर लिखना है। खंड ब में आपको लघु उत्तरीय, जबकि जो आपका खंड स है इसके अंतर्गत 20 प्रश्न होंगे और ये शॉर्ट आंसर वाले होंगे, यानी अति लघु, जिसकी शब्द सीमा 25 है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 ही अंक के, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो यानी कि इसको भी आपको पूरा लिखित ही लिखना है। अब सामान्य हिंदी एवं निबंध के अंतर्गत पहले खंड में सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा, और दूसरे खंड में ही इसी पेपर में 100 अंकों का निबंध आपसे पूछा जाए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मेंस में 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा और एक आपका जनरल हिंदी होगा, और हिंदी के साथ प्लस आपको निबंध लिखने को, ठीक है। ये दोनों ही आपके क्या होंगे, 200-200 अंक के। ये भी 200 अंक का होगा और ये भी 200 अंक का होगा, और ये 3-3 घंटे का पेपर होगा। ये भी 3 घंटा और ये भी 3 घंटा। और इसमें आप देख ही सकते हो कि इसमें आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय आपको मिलेंगे, उसकी शब्द सीमा ज्यादा है, लघु में शब्द सीमा कम है, और अति लघु में शब्द सीमा और कम है। और जबकि इसमें क्या है, तो 100-100 अंक का, जनरल हिंदी 100, निबंध 100, तो 100-100 आपका 200, और पूरा जीएस मिला के आपका 200। यानी कुल मिला के ये रिटन फॉर्म में होगा, आपको मेंस पूरा लिखित लिखना होगा, जिस तरह से एलटी ग्रेड का है। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, क्योंकि ये पूरा एमसीक्यू है, 1/3 का निगेटिव। तो ये है आपके पूरा पेपर का पैटर्न, है ना। तो आप जानते हो कि सिलेबस में कोई चीजें बदलाव नहीं होता है। हाँ, ये है कि कोई भी चीजें नहीं, अगर देखा जाए तो यूपीपीएससी का यही सब रूल है, तो उसी हिसाब से आपका, जैसा पिछली बार 2019 में आपका ये नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरा गया था 2020 के जनवरी में 10 जनवरी को शायद नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसका। कब? 2020 में। अब बहुत जल्दी ही ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अधियाचन मिल चुका है, सारी चीजों को हटा दिया गया है ना। तो जो भी विवाद न्यायालय में हो जाता था उस चीज को भी यहाँ से हटा दिया। तो आराम से आप अगर एलटी ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ इसे भी करिए। लेकिन हाँ, अब जीएस को थोड़ा सा और आपको, है ना, बेहतर करना होगा, क्योंकि आपको फिर वैसे ही लिखित लिखना होगा, है ना, पेपर को। तो और इससे संबंधित अगर कोई नई सूचना आती है तो हम फिर जल्दी से एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और है, एक चीज मैं बताना भूल गई, यदि आपको और इसमें भी बेहतर तैयारी करनी है तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो है ये वेबसाइट पर जाइए, और यहीं पर आपको जो है बीईओ का, अगर आपको पूरे विषय के मतलब एकदम समग्र रूप से अपने जीएस को अच्छे से तैयार करना है, तो ये टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन पे जा करके इसी में आपको जो है यूजीसी, एक सेकंड, इसी में यूपी से रिलेटेड आपको यहीं पे इसी सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये है, इसी में आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के, इसी में आप बीईओ का, और हम नीचे जाएंगे तो आपको बीईओ का कोर्स देखने को मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी का, यही और नीचे की तरफ, एक सेकंड के, हाँ, ये यूपी पीएससी जीआईसी का है, ये बीईओ का है, प्री प्लस मेंस, ये देख रहे हो ना। तो ये यूपी पीएससी बीईओ एग्जाम का, ये आपकी फीस भी है, और ये आपका पूरा है, वो भी प्री और मेंस, है ना, ये दोनों। तो आप आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।